2.7 kg of each of water and acetic acid are mixed. So 2.7 इन्होंने कहा है kg एसिटिक एसिड लिया था CH3COOH और यहाँ पे इन्होंने 2.7 kg ही लिया आपका वाटर। अब देखिए वेट इनका बेसिकली इक्वल है। अब इन्होंने कहा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन विल बी -x डिग्री सेंटीग्रेड। कंसिडर एसिटिक एसिड डज नॉट डाइमराइज इन वाटर। ऑब्वियसली वो रिएक्शन जो वाटर है अब एसिडिक के साथ अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं वगैरह नहीं बना रहा है, ये बोला है उन्होंने। ओके, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ वी नो दैट डेल TF क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू KF, मोलैलिटी बेसिकली है ना। नाउ अब मोलैलिटी अगर आप निकाल रहे हो तो आउट ऑफ दीज आपको ये पता होना चाहिए, इनफैक्ट फॉर दैट मैटर जब भी फ्रीजिंग पॉइंट आप देख रहे हो, डिप्रेशन जब आप फ्रीजिंग पॉइंट का देखते हो जनरली आप सोलवेंट का देखते हो। क्यों? जब भी आप डिप्रेशन देखते हो क्या होता है, देखिए ये हो गया आपका प्योर सोलवेंट, इसमें जब भी कोई सोल्यूट डालते हो तो ये ऐसे डिक्रीज होता है, करेक्ट। सो ये क्या बोलते हैं हम कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट अब ये था, अब फ्रीजिंग पॉइंट ये हो गया तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, करेक्ट। सो डिप्रेशन हमेशा सोलवेंट में देखते हैं। अब इन दोनों में सोलवेंट क्या है, वो सोलवेंट होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। देखिए ऑब्वियसली A + B दो चीज मिलती हैं तो आपका एक सॉल्यूशन बनता है, लेकिन इन दोनों में से एक कम क्वांटिटी में होता है और एक ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो जनरली ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसको आप सोलवेंट बोलते हो, एंड जो लेस मोल्स हैं जिसके या कम क्वांटिटी में उसको आप सोल्यूट बोलते हो। जनरली यही होता है ना गाइस। सो सिमिलरली इसमें अगर आप देखोगे, अब इसमें और इसमें कैसे निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो यानी 2.7 डिवाइडेड बाई एसिटिक एसिड का CH3COOH का आपका मॉलिक्यूलर मास हो गया 60, कैलकुलेट कर लीजिएगा। सिमिलरली इसका क्या होगा 2.7 डिवाइड बाई 18, वाटर का H2 का 18 होता है। ऑब्वियसली 2.7 को 60 से डिवाइड कर रहे हो, 2.7 को 18 से डिवाइड कर रहे हो तो ये वाली ज्यादा वैल्यू होगी, मुझे सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है ना। सो इसका मतलब जो मेरा वाटर है यहां पर इज योर सोलवेंट। समझ में आ गया? अब जैसे ही मुझे ये सोलवेंट पता लग गया तो अब इसमें क्या होगा, मुझे ये पता लगा कि इनिशियल जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट था यानी डेल TF क्या होता है, T फाइनल ये फ्रीजिंग पॉइंट, सो है ना, इक्वल्स टू मोलैलिटी इंटू KF। मुझे पता लग गया इनिशियल, ऑब्वियसली क्योंकि वाटर था उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 - TF ऑब्वियसली सॉल्यूशन का है, ये निकालना मुझे। मोलैलिटी इंटू KF क्या गिवन है यहाँ पे इज 1.86 ओके ऑफ H2O दी हुई है। अब देखिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए K ऑफ F एसिटिक एसिड भी दे दिया था, लेकिन यहाँ पे आपको KF किसका यूज करना है, सोलवेंट का, ऑब्वियसली करेक्ट। सो सोलवेंट क्या यहाँ पे 1.86। अब यहाँ पे मोलैलिटी निकालनी है, ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। मोलैलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सोलवेंट, है ना। ये अगर kg में ले रहे तो kg, ग्राम में तो 1000 हो जाएगा। सो यानी -TF विल बी इक्वल्स टू 1.86 इंटू मास क्या दिया हुआ है 2.7 किलोग्राम ऑफ वाटर। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या हो गया, ये मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास यानी 2.7 इंटू 1000। देखिए जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो तो ये ग्राम में करना सही रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास आपका ग्राम पर मोल में होता है ना। तो ये 2.7 इंटू 1000 मैंने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड दैट इज 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट 2.7 kg यानी 2.7 इंटू अगेन 1000, और ये हो गया आपको मल्टीप्लाई कर दिया फिर से 1000 क्योंकि ये ग्राम में लिया हुआ है। ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। सो -TF इज इक्वल्स टू 186 डिवाइड बाई 6, ये वैल्यू ये आ जाएगी। सो अगर आप इसको सोल्व करते हो TF विल बी इक्वल्स टू -6 3 18 6 1 6, तो -31 ओके डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि यहाँ सब डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चल रहे हैं। तो अगर मैं x की जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है -x था तो ये क्या हो गया, x इज योर जो क्या हो गया 31, एंड दिस इज योर आंसर।